हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने अभी तक रेट ऑफ चेंज, स्लोप और डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करी है। अब हम ग्राफ के एरिया अंडर द ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इसको समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। दोनों एग्जांपल मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बनाया है दोनों एग्जांपल्स में। पहले एग्जांपल में वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 मीटर्स पर सेकंड और ये कांस्टेंट ही रहती है। आपसे पूछा गया है इन दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट बताइए। पहले क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, दूसरे में वेलोसिटी थोड़ी देर 2 मीटर पर सेकंड रहती है, फिर 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर 1 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हमें इन दोनों एग्जांपल्स में डिस्प्लेसमेंट बताना है। मान लेते हैं पहले एग्जांपल में मुझे t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स कितना हो जाएगा? हम सीधे सीधे बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकंड, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 मीटर्स। वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू 15 मीटर्स। बहुत ही आसान है। लेकिन हम अगर यहां से एक चीज देखने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी, जो ये एरिया जो है अप टू 5 सेकंड्स तक का, इसमें ये जो लेंथ है ये 5 सेकंड्स है और ये हाइट 3 मीटर्स पर सेकंड है। तो ये जो एरिया आया दैट इज सिंपली 5 सेकंड्स इंटू 3 मीटर्स पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। तो हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे वो हम सिंपली वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल पाए हैं, इस केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तब भी क्या ये चीज ट्रू रहेगी? इसको वेरीफाई करते हैं। मुझे यहां पर भी 5 सेकंड तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा मैं? मुझे पता है पहले 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए पहले 2 सेकंड में 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर्स। पहले 2 सेकंड में इसको मैंने पहले 2 सेकंड तक के डिस्प्लेसमेंट को S1 कह दिया, इस 3 मीटर पर सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट को S2 कहूंगा और फिर से 1 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट को S3 कहूंगा। तो S2 कितना हो जाएगा? वेलोसिटी एट 3 मीटर पर सेकंड, टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड से 3 सेकंड, तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। और थर्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब जो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल ट्रेवल किया है उसमें क्या हो जाएगा? 1 इंटू टाइम कितना है 5 से 3 से 5 मतलब 2 सेकंड्स दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? ये हो गया आपका 9 मीटर्स। अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो वो क्या होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। और अगर आप इस सारे एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ये एरिया आ जाएगा 1 इंटू 3 3 और ये एरिया आ जाएगा 2 इंटू 1 2 दैट इज टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 9 मीटर्स। तो हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो चाहे कांस्टेंट नहीं हो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है? हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। आप बोलोगे नहीं सर ये तो स्ट्रेट लाइंस हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो, अगर आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से भी वेरी कर रही हो विथ टाइम, तब भी अगर आप टाइम t1 और टाइम t2 के बीच का ये पूरा एरिया निकाल लो किसी तरीके से, मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इस ग्राफ का एरिया निकालिए, बट मान लेते हैं हमारे पास कोई मेथड है जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T1 एंड T2। T1 और T2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट इस एरिया के बराबर होगा। ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए। हमने क्या देखा था? जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डिफरेंशिएशन किया था, स्लोप निकाला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर स्लोप तो हम अगर पोजीशन टाइम का निकालते थे तब भी वेलोसिटी आता था, लेकिन क्या एरिया पोजीशन आएगा? नहीं, एरिया डिस्प्लेसमेंट ही आएगा।
आप उस पॉइंट को थोड़ा सा इग्नोर करिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, पर अभी ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप निकालने से वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालने से डिस्प्लेसमेंट आता है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और अगर आप एक्सेलरेशन टाइम का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलना चाहिए, वेलोसिटी नहीं मिलता। क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। आप यहां पे ऐसे समझ सकते हो कि एस टी की जगह आप वी टी का स्लोप निकालते हो, एक्स टी का स्लोप निकालते हो तो वी निकलता है, और वी टी का एरिया निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलता बल्कि डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन निकलता है। तो स्लोप वाला पार्ट हम ऑलरेडी जानते थे। दो नई चीजें ध्यान रखनी है। क्या? वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देगा या चेंज इन पोजीशन देगा, और एक्सेलरेशन टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी नहीं देगा, इसका ध्यान रखिएगा, वहीं सारी गड़बड़ होती है, सारा कॉन्सेप्ट वहीं पे गड़बड़ रहता है। एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देता।